वेलकम टू एसबीएस स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड साथ के साथ इसी वीडियो में बेटा हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 के अगर बेटा हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर है क्या, तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर है बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक है बेटा आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो होता क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कि आपको वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू दे रखी होती है और उस पर आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लो px कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वो इस तरीके से 2x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक, और इसमें बोल रहा है फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू एट x इजिकल टू -2। यानी कि आपको फिक्स कर दिया गया कि -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो अगर वैल्यू पूछेगा तो आपको वेरिएबल की एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, फिर आपसे वो पूछेगा। तो हमें x या बेटा -2 रखना है, तो सिंपली px था तो ये क्या हो गया p - 2 इजिकल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 3 इंटू -2 और प्लस बेटा क्या आ गया 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है p - 2 की। भाई हम किस पे निकाल रहे हैं, देखो एट x इजिकल टू -2। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जहाँ जहाँ पे आपको वेरिएबल x दे रखा है आप उन सारे पॉइंट्स पे x की जगह पे क्या रखोगे वैल्यू -2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया -2 इजिकल टू 2 इंटू एक्स की जगह बेटा क्या आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह बेटा -2 प्लस 7। तो व्हाट यू गेट कि 2 इंटू 4 -6 प्लस 7। कैसे आया कि 2 तो था ही, -2 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया 4, 3 2 जा क्या आया 6 और प्लस में बेटा क्या आ गया 7। सॉल्व करो तो बेटा क्या आएगा 8 - 6 प्लस 7। ठीक है, माइनस करो 2 प्लस 7, देन व्हाट यू गेट 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि एट x इजिकल टू -2 इस पॉलिनोमियल की बेटा वैल्यू क्या होगी 9 होगी। ठीक है, एक और बेटा हम करके देख सकते हैं कि px मान लो हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x प्लस 3 और आपसे बोला गया x इजिकल टू -3/2 पर x इजिकल टू -3/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे कि हम x या बेटा क्या लिखेंगे -3/2। तो रखिए कि 2 इंटू -3/2 प्लस 3। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आएगा p -3/2। सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा -3 प्लस 3 देन -3/2। इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई 0। यहीं से बेटा अब एक कॉन्सेप्ट समझो। आपने यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 9। यहाँ पे बेटा आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई x इजिकल टू -3/2 पे 0। तो एक बात समझो कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे 0 कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको बेटा वैल्यू समझ में आ गई। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, विद डेफिनेशन व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके क्लास 10th में भी है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ लीनियर के जीरोज निकालने हैं। उसके बाद अगली जो आप फर्दर एक्सरसाइज पढ़ोगे 2.3 2.4 उनमें आप लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के निकालना सीखोगे, जिसमें आपको एलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनके फॉर्मूले भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो उससे पहले बेटा इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बेटा बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। तो मैंने बताया द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच गिवन पॉलिनोमियल became 0 is called zero of a polynomial।
और बेटा जीरोज क्या होगा, जब वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो जीरोज हो गए। भाई जीरोज क्या है, वो जीरो का प्लूरल ही तो है, जीरोज इज प्लूरल ऑफ जीरो। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लो कि एक्स स्क्वायर, या मुझे ऐसे दे दिया कोई कि 2x + 7 px इजिकल टू 2x + 4 है मेरे पास, और मुझसे बोला गया इसका जीरोज फाइंड आउट करो। तो इसका जीरोज बेटा हम लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मान लो मैं पहले इसमें पॉइंट वैल्यू रख के देख रहा हूँ खुद ब खुद, तो देखते हैं क्या आता है। कि पहले मैंने p बेटा 1 रखा, x की मैं क्या रखा हूँ 1, तो देखो क्या आएगा 2 × 1 + 4 व्हाट यू गेट 6। ठीक है, अब बेटा -1 रख के देखा मैंने, तो क्या आएगा देखो 2x ये बेटा -1 रखो +4 इजिकल टू -2 + 4 देन व्हाट यू गेट 2। ठीक है, अब बेटा 2 रख के देखा, तो 2 बेटा क्या आया 2 × 2 + 4, तो व्हाट यू गेट 4 + 4 इजिकल टू बेटा क्या आया 8। -2 बेटा रख के देखा, तो क्या आया 2 × -2 + 4 इजिकल टू -4 + 4 क्या आया बेटा 0। तो आप देखोगे कि जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी, x की वैल्यू जब मैंने क्या पुट की -2, तो मेरा पॉलिनोमियल बेटा क्या हो गया 0। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो क्या है -2। अब बात आती है कि भैया इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर हम कब तक रखते रहेंगे, ये तो ईजी था। तो चलिए 1 2 पे आ गया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी, या 3/2 5/2 भी वैल्यू हो सकती है। अभी हमने किया था एक एग्जाम्पल। तो अब हमको ये सीखना है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 में आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, और उसी के आप लोग जीरोज निकालोगे। तो आपको क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को लेकर, फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। देखिए बेटा लीनियर इक्वेशन, हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 1, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो a और b हैं वो आपके बेटा क्या हैं, वो आपके बेटा कांस्टेंट हैं। अगर a और b बेटा आपके कांस्टेंट हैं तो हमें इसके बेटा जीरोज फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे एक बात पता पड़ गया कि इसके जीरोज तब ही निकल के आते हैं जब x की किसी वैल्यू पे px की वैल्यू क्या हो जाए 0। भाई जीरोज तभी तो आएंगे जब px क्या हो जाए 0। तो मैं px के बेटा क्या पुट करूंगा 0, तो ax + b इजिकल टू बेटा क्या आ गया 0। तो ax इजिकल टू क्या हो गया बेटा -b, देन x इजिकल टू क्या आ गया -b/a। यानी अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax + b की फॉर्म में है तो उसका जीरोज क्या होगा -b/a। एक तरह से आपके फॉर्मूले का भी काम करेगा। मान लो अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से हो कि px इजिकल टू ax - b। ठीक है, तो फिर वही बात, मुझे पता है जीरोज कब निकल के आएंगे, जब px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए 0 इजिकल टू क्या आया ax + -b, माइनस का भी इधर आके बेटा किसका हो गया प्लस का ax, तो b इजिकल टू क्या आ गया ax, तो x इजिकल टू बेटा क्या आया b/a। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो जीरोज निकाले वो रियलिटी में है कि नहीं। तो देखिए x इजिकल टू -b/a पे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। रख के देखते हैं। तो p x की बेटा में क्या रखना है -b/a, तो इजिकल टू a × -b/a प्लस b। a से बेटा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा -b + b। तो आप खुद देखोगे कि p की जो पॉलिनोमियल है x इजिकल टू -b/a पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -b/a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोग इसको चेक करो कि p हमें किस पे चेक करना है b/a पे। किस पे चेक करना है हमें b/a पे। पुट करो बेटा वहां पे, तो क्या आएगा a × b/a - b। देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, b - b इजिकल टू 0। तो आप कह सकते हो कि b/a इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax - b। ठीक है, तो ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि हम जीरोज कैसे निकालते हैं।
अब हम सीधे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ एनसीईआरटी में और उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। चलिए बेटा, आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि आपको 3 उसने फिक्स्ड पॉइंट दे दिए और उस पर आपको इस पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो बेटा करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन को डालेंगे और सॉल्यूशन में बेटा हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में बेटा हम लोगों को अपना फर्स्ट पार्ट करना है। क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 हमें किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, अब इसको बेटा मैं क्या मान लूँ, इसको मैंने px मान लिया। तो px इक्वल टू क्या है मेरे पास, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। देखो अगर ये y वेरिएबल होता तो मैं इसको py मान लेता, z वेरिएबल होता तो z मान लेता। तो x इक्वल टू 0 पे बेटा मुझे चेक करना है, तो मैं x की बेटा क्या रखूंगा, 0। नहीं, p0 इक्वल टू x की चेक करो क्या रखना है, 0 रखना है। तो p0 इक्वल टू 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो व्हाट यू गेट, p0 इक्वल टू 5 माइनस, देखो 0 का 5 से करो तो बेटा क्या आएगा 0, 0 का 0 से करोगे बेटा क्या आएगा 0 और प्लस में बेटा क्या आया 3। तो हम कह सकते हैं कि p0 इक्वल टू 3 यानी कि एट x इक्वल टू 0 px इक्वल टू कितना आया आपका 3। आप यहाँ पे भी छोड़ते हो, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, कि हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि x इक्वल टू -1 पे चेक करो। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल क्या हमारा px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो -1 पे बेटा जब हम इसको चेक करेंगे तो 5x की बेटा में क्या रखना है, -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या आ गया, p - 1 इक्वल टू -5 - 4 × 1 प्लस 3 यानी कि p - 1 इक्वल टू -5 - 4 प्लस 3 यानी p - 1 इक्वल टू व्हाट यू गेट -6। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अपने थर्ड पार्ट की तरफ। दैट इज आवर थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट इज हमको चेक करना है x इक्वल टू किस पर, 2 पर बेटा हम लोगों को चेक करना है। चेक करते हैं, हमारे पास बेटा पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो क्या आया, px की बेटा 2 रखो तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 यानी p2 इक्वल टू 10 - 2 2 4 4 16 प्लस 3 और p2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 13 - 16। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, -3। चलिए बेटा इसको नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट इज फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 4 पार्ट है बेटा, हम 1 बाई 1 बेटा सारे पार्ट्स को क्लियर करेंगे। तो हमारा बेटा फर्स्ट है कि py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसके लिए बेटा हमें वैल्यू दे रखी है कि हमें p0 फाइंड आउट करना है, p1 फाइंड आउट करना है, p2 फाइंड आउट करना है। तो मैंने किसने कहा यहाँ रखने को, वो अलमारी में रखवा दे, इसको बोल दे रिया रख देगी अपने आप। हाँ वो रख देगी, रख देगी रिया, ले जा। जैसे बोले जिस अलमारी में से निकाली थी उसी में रख दे, जिसमें से बेटा निकाली थी ना आपने उसी में रख दो। तो देखिए बेटा, तो p0 का मतलब क्या है कि आपको y इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, p0 इक्वल टू रखो बेटा y की यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो p0 इक्वल टू देखो बेटा क्या हो गया, 0 - 0 प्लस 1 यानी p0 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में बेटा हम लोग आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा फिर से अपने पॉलिनोमियल को लिखो कि py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और आपको बेटा किस पे चेक करना है, 1 पे। तो हम लिखेंगे एट y इक्वल टू 1। ठीक है,
मैं 1 पर बेटा इसको चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इजिकल टू, रखो बेटा y की 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P1 इजिकल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो P1 इजिकल टू बेटा 0 0 और 1 बेटा क्या आ गया 1। नेक्स्ट पे चलो बेटा थर्ड पार्ट पे, कि हमें बेटा क्या निकालना है कि Py इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी P2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी P2 इजिकल टू 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी P2 इजिकल टू 2 प्लस 1, यानी P2 इजिकल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए बेटा आपका सेकंड पार्ट था Pt इजिकल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ठीक है, तो 1 बाई 1 बेटा स्टेप चलेंगे। हमें किस पे चलना है, 0 पर। तो देखिए P मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 इजिकल टू, तो क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो P0 इजिकल टू बेटा जब आप करोगे तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा सिर्फ 2। तो हम कह सकते हैं कि P0 की वैल्यू बेटा क्या है 2 है। चलिए बेटा ये मान लो इसका A पार्ट था, B पार्ट क्या है हमें किस पे चेक करना है, T इजिकल टू 1 पर। तो करेंगे बेटा P1 इजिकल टू, पुट करो बेटा 2 तो ऐसे ही रहेगा प्लस T की जगह बेटा क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सही है कि नहीं। तो यहाँ से बेटा क्या आया P1 इजिकल टू 2 प्लस 1 प्लस देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 बन जा 2 माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे बेटा जब इसको, तो 3 और 2 5 माइनस 1, तो व्हाट यू गेट P1 इजिकल टू क्या आ गया बेटा जी आप लोगों के पास 4। ठीक है जी, तो इसी के साथ बेटा इसका B पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने C पार्ट की तरफ। तो C पार्ट में बेटा हमें किस पे चेक करना है, T को 2 पे बेटा चेक करना है। तो रखो P2 इजिकल टू, देखो PT ये था आपके पास। ठीक है जी, तो 2 की जगह पे तो 2 प्लस T की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू T की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। चलिए तो ये हो गया P2 इजिकल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब बेटा क्या आ गया 8। तो ये आ गया P2 इजिकल टू, चलो मैं इसको ऐड करता हूँ 2 और 2 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8। अब देखो 8 में से 8 गया था बेटा क्या बचा 0, तो 4 प्लस 0 बेटा क्या आ गया 4। तो P2 की बेटा वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है जी, इसी के साथ आपका सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम लोग बेटा एक साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन है इसमें। तो आपको एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 पे इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो जब हम 0 पे निकालेंगे तो एट x इजिकल टू 0 P0 इजिकल टू बेटा क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, यानी P0 की वैल्यू बेटा क्या आ गई 0। एक आंसर तो बेटा आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, एट x इजिकल टू 1 पे बेटा चेक करो तो क्या हो जाएगा P1 इजिकल टू 1 का क्यूब, यानी P1 इजिकल टू बेटा क्या आ गया 1। सही है कि नहीं। थर्ड पे बढ़ते हैं, एट x इजिकल टू बेटा 2 पे चेक करते हैं तो क्या आएगा P2 इजिकल टू 2 का क्यूब, तो P2 इजिकल टू बेटा क्या आ गया 8, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अपने फोर्थ की तरफ। बहुत ईजी था, फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वही एट, देखिए बेटा बढ़ते हैं बेटा फोर्थ की तरफ। तो देखिए हमें क्या करना है, एट x इजिकल टू 0, तो P0 इजिकल टू बेटा क्या हो गया देखो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। सॉल्व करेंगे बेटा P0 इजिकल टू 0 में से माइनस 1 गया माइनस 1 प्लस 1, तो P0 इजिकल टू बेटा क्या आ गया माइनस 1। अब किस पर बेटा हम लोग चेक करेंगे, एट x इजिकल टू 1 पर बेटा हमें बेटा चेक करना है। तो क्या आएगा देखो Px किया बेटा 1 आ गया, रखो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 में से 1 गया तो 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो क्या आएगा 0, तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा 0। ठीक है जी,
और बेटा हमें बेटा किस पे चेक करना है, 2 पर, तो एट एक्स इजकल टू 2, तो क्या हो गया P2 इजकल टू, चेक करो यहाँ पे बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा कि 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, देन P2 इजकल टू 1 इंटू 3, यानी कि P2 इजकल टू वॉट यू गेट 3। और ये आपके बेटा आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ बेटा आप लोगों का कंप्लीट होता है, इसको नोट करें। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको बताना है कि ये जो दे रखे हैं आपको 2 पॉलिनोमियल मैंने भी लिखे हैं, बाकी हम करेंगे 1 बाई 1 सारे पार्ट्स को। तो बताना है कि जो हमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो इसके जीरोज हैं कि नहीं। तो हमने बेटा ये बात पढ़ रखी है कि अगर x की इस वैल्यू को रखने पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जीरोज है, अगर नहीं होती तो नहीं है। चेक करते हैं 1 बाई 1। तो हमें किस पे चेक करना है, -1/3 पे तो हम लिखेंगे एट x इजकल टू -1/3। यहाँ क्या आ जाएगा p -1/3 इजकल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा कि p -1/3 इजकल टू, देखो 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा -1 प्लस 1। तो आपके पास क्या आया -1/3 यानी कि 0। तो हम कह सकते हैं बिकॉज एट x इजकल टू -1/3 px इजकल टू बेटा क्या आ गया 0। सो x इजकल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या फिर आप पॉलिनोमियल को भी सीधे सीधे लिख सकते हो। पॉलिनोमियल क्या आपका 3x प्लस 1। ठीक है जी, आई होप आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखो अब हमें बेटा किस पे चेक करना है, 4/5 पे। ठीक है, अगर 0 आता है तो पॉलिनोमियल है, नहीं आता तो नहीं है। तो हम लिखेंगे एट x इजकल टू 4/5। चेक करते हैं तो p 4/5 इजकल टू 5x माइनस पाई। तो p 4/5 इजकल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। इससे बेटा कैंसिल हो गया, तो 4/5 इजकल टू बेटा क्या आ गया 4 माइनस पाई। अब आप बेटा खुद चेक करो, क्या ये 4/5 रखने पे 0 आया, नहीं आया। तो हम कह सकते हैं बिकॉज एट x इजकल टू 4/5 जो px की वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं आई, 0 के। सो x इजकल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ किसका, px इजकल टू 5x माइनस पाई। ठीक है बेटा, क्योंकि जब आपने 4/5 वेरिएबल की वैल्यू रखी तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था वो 0 के इक्वल नहीं आया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 4/5 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, नोट करें। फिर इसके बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट को चलते हैं बेटा अपने थर्ड पार्ट की तरफ। दैट इज px इजकल टू x² माइनस 1। और आपको बेटा चेक करना है क्या x इजकल टू 1 और -1 इस दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं है। तो हमें बेटा कैसे चेक करेंगे, हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 0 आता है तो जीरोज हैं, 0 नहीं आता तो जीरोज नहीं हैं। तो हम बेटा चेक करते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम x इजकल टू 1 पे बेटा चेक करेंगे। तो एट x इजकल टू 1 तो हम कह सकते हैं कि p1 इजकल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि p1 इजकल टू बेटा आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। सही है कि नहीं। अब बेटा एट x इजकल टू बेटा -1 पे बेटा चेक करो। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, p -1 इजकल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1। तो ये हो गया बेटा p -1 इजकल टू, देखो 1 -1, तो p -1 में बेटा क्या आ गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि एट x इजकल टू 1, -1 तो px इजकल टू किसके आ रहा है, 0 के। सो x इजकल टू -1 -1 इज या आर जीरोज ऑफ किसके जीरोज हैं, px इजकल टू x² माइनस। चेक करो बेटा, जब आपने 1 और -1 रखा तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल पूरा 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। तो हम कह सकते हैं -1 और 1 जो है px इजकल टू x² -1 के
जरोज हैं, नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आपका बेटा जो फोर्थ पार्ट है दैट इज पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स इजिकल टू माइनस वन कॉमा टू पे बेटा आपको चेक करना है कि दैट एक्स इजिकल टू माइनस वन और टू इस पॉलिनोमियल के जरोज हैं कि नहीं है। तो अपने उसी स्टेप को बेटा हम आगे लेकर के चलते हैं कि हम सबसे पहले चेक करेंगे एट एक्स इजिकल टू माइनस वन, तो क्या होगा p माइनस वन इजिकल टू, देखो एक्स की बेटा माइनस वन रखो, माइनस वन प्लस वन और x माइनस टू, तो ये आ गया बेटा p माइनस वन इजिकल टू, देखो वन में से वन गया तो जीरो और x की बेटा हमें माइनस वन रखना था ना, तो इन टू में बेटा क्या आ गया माइनस थ्री, तो जब आप बेटा चेक करोगे तो बेटा क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है कि नहीं। अब बेटा सेकंड को बेटा चेक करते हैं कि एट एक्स इजिकल टू टू, तो हम देखेंगे कि पी टू इजिकल टू टू प्लस वन एंड टू माइनस टू, देन पी टू इजिकल टू थ्री इंटू जीरो, यानी कि पी टू इजिकल टू क्या आया जीरो। तो देखो जब आपने माइनस वन रखा तब भी जीरो आया, टू रखा तब भी जीरो आया, तो जीरो आने का मतलब क्या है, क्योंकि जीरो तभी तो आया जब इसके जीरो होंगे, तो हम कह सकते हैं एट एक्स इजिकल टू माइनस वन कॉमा टू पी एक्स इजिकल टू किसके आ रहा है जीरो के, सो माइनस वन कॉमा टू आर जीरोज ऑफ पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। ठीक है जी, क्योंकि इन वैल्यूज को पुट करने पर आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया जीरो हो गया, इस वजह से इसके क्या हो गए सॉल्यूशन जीरोज हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को हम लोग एक साथ देखेंगे, उसके बाद अपने सेवन्थ और एट्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। तो आपका जो फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इजिकल टू जीरो पे आपको चेक करना है। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। जब आप एक्स इजिकल टू यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो का बेटा स्क्वायर होगा, जीरो का स्क्वायर क्या होता है जीरो, तो यानी कि एक्स इजिकल टू जीरो पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये क्या है जीरोज है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, इसको आप लोग बेटा अपने आप करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग। इस पे आते हैं पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स इजिकल टू माइनस एम अपॉन एल पे हमें बेटा चेक करना है। तो करेंगे देखो एट एक्स इजिकल टू माइनस एम अपॉन एल, तो p माइनस एम अपॉन एल इजिकल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, इससे बेटा कैंसिल आउट तो क्या आएगा माइनस एम प्लस एम, यानी कि माइनस एम अपॉन एल पे इतना आ गया, तो p माइनस एम अपॉन एल पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा क्या आ गई जीरो। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्स इजिकल टू माइनस एम अपॉन एल पी एक्स इजिकल टू क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, सो माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ किसका पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है बेटा जी, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट की तरफ। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा सेवेंथ पार्ट पे आते हैं। पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री पे बेटा आपको चेक करना है। तो करते हैं बेटा, सबसे पहले माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे चेक करो, तो एट एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो क्या हो गया बेटा पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री इजिकल टू थ्री इंटू एक्स या क्या आ गया बेटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p माइनस वन अपॉन रूट थ्री इजिकल टू देखो थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन और रूट थ्री का बेटा क्या हो जाएगा थ्री, भाई रूट थ्री का रूट इसमें नाइन हो गया, नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का, माइनस का वन, थ्री से थ्री बेटा कैंसिल आउट, तो व्हाट यू गेट p वन अपॉन रूट थ्री इजिकल टू वन माइनस वन, तो p माइनस वन अपॉन रूट थ्री इजिकल टू व्हाट यू गेट जीरो। तो हम कह सकते हैं कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ना मैं एक एक करके कर देता हूँ, इज अ जीरो ऑफ किसका पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एट एक्स इजिकल टू टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, टू अपॉन रूट थ्री बेटा हम लोग बेटा चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। तो पी एक्स इजिकल टू थ्री इंटू एक्स की बेटा हमें क्या रखना है टू अपॉन रूट थ्री, थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर देन माइनस वन। ठीक है जी,
तो यहाँ से बेटा क्या आया, P2/√3 इजिकल टू 3 × 4/3 -1, 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो P2/√3 इजिकल टू 4 - 1 यानी कि P2/√3 इजिकल टू क्या आया 3। तो क्या वैल्यू 0 आई? नहीं आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज एट x इजिकल टू 2/√3 हमारा जो px भाई साहब थे वो 0 नहीं आए, सो 2/√3 इज अ 0 ऑफ px इजिकल टू 3x² -1। ठीक है बेटा, अभी इस क्वेश्चन का बेटा एक पार्ट और रह गया है, उसको हम लोग करेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लो। तो देखिए बेटा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कह रहा है कि px इजिकल टू 2x + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट x इजिकल टू 1/2 इज अ zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि एट x इजिकल टू 1/2, तो p क्या है 1/2 इजिकल टू 2 × 1/2 + 1, तो p 1/2 इजिकल टू बेटा क्या आ गया 1 + 1, तो p 1/2 इजिकल टू बेटा क्या आ गया 2। हमें चाहिए था 0, तो हम कह सकते हैं एट x इजिकल टू 1/2 px नॉट इजिकल टू क्या 0, सो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px इजिकल टू 2x + 1। ठीक है जी, तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले बेटा इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 7 पार्ट हैं, मैंने सबको एक साथ नोट कर लिया है बोर्ड पे, जिससे मैं एक ही बार में आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझा सकूँ। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल का बेटा जीरो पता करना है। तो हम पता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर किसी x के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर पूरा पॉलिनोमियल या वेरिएबल, ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे वेरिएबल की वैल्यू रखने पर अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, वो जो वैल्यू होगी जिसपे वो जीरो हो रहा है तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर मुझे जीरो निकालना है, ठीक है, तो देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन के आगे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes polynomial, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ px से, जीरो इज इक्वल्ड व्हाट, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू ही तो जीरो करनी है, तो हमें px को जब जीरो करना है तभी तो हमारे पास x की वैल्यू एक निकल के आएगी, यानी कि x + 5 इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के। भाई ये जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो होगी तभी तो हमारे पास बेटा जीरोज निकल करके आएंगे। तो x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो गया -5। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू -5 ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि -5 क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x - 5, आपको किसको जीरो करना है, px को, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, जीरो। तो x इक्वल टू बेटा देखो क्या आएगा 5, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट पे चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको इसको जीरो बनाना था x की उस वेरिएबल की किसी वैल्यू पर। तो हम कह सकते हैं कि 2x + 5 की एक ऐसी वैल्यू निकालो जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, यानी 2x + 5 को सॉल्व करके वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू निकालो जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस का 5 उधर जाके बेटा किसका हो गया, माइनस का, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -5/2। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा ये रहा कि px इक्वल टू 3x - 2, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, जीरो करनी है। तो हम करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 2, यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/3 पे ये पॉलिनोमियल बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो px इक्वल टू क्या करना था, जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0/3, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया, जीरो। ये हो गया बेटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे चलते हैं सिक्स्थ पे। हमें px को क्या करना है, जीरो करना है।
और ए एक्स इजिकल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया 0, एक्स इजिकल टू क्या आ गया 0 अपॉन ए, यानी कि एक्स इजिकल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास 0। इसको देखिए, इसको देख के बच्चे बड़े डर जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ और ये कैसे आ गया। तो देखो c इज नॉट इजिकल टू 0, c 0 नहीं है, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो आप फिर वैल्यू कैसे निकाल पाओगे x की, ठीक है। और c और d बेटा यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है। तो इसको देखो बेटा हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमें पता है कि हमें 0 तभी मिलेगा जब px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से बेटा हम सॉल्व करेंगे तो cx इजिकल टू क्या आ गया माइनस डी, तो x इजिकल टू माइनस डी अपॉन सी। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू माइनस डी अपॉन सी make the polynomial 0, that's why x is equal to minus d upon c is the 0 of polynomial। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इनको नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से अपने आप खुद से एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।